नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में अपन बात कर रहे थे 2D ज्योमेट्री के बारे में, जिसमें अपन सरल रेखा से आए हुए क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे। आगे क्वेश्चन आज अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया, यदि दो बिंदु ए और बी ये रेखा दे रखी है, इस पर दो बिंदु स्थित है तथा मूल बिंदु ओ से समान दूरी कितनी 10 इकाई पर ये स्थित है, ये दोनों बिंदु इस रेखा पर, तो अपन को त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके बारे में बात करनी है। तो देखो, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। पहले ये मान लो ये रेखा है, ये रेखा दे रखी है अपन को 3x प्लस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0। ये रेखा दे रखी है अपन को, ठीक। इस रेखा पर दो बिंदु स्थित है, एक बिंदु ए स्थित है और एक बिंदु क्या स्थित है, बी स्थित है। ये दोनों बिंदु इस मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 10 इकाई की दूरी पर है, ठीक है। तो देखो, आपको पता लग रहा है जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और अपन क्या जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती है उनका जो उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, उससे सामने वाली भुजा पर अपन जो लंब डालते हैं, उससे सामने वाली भुजा पर जो लंब डालते हैं वो इस रेखा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी एम की लंबाई किसके बराबर होती है, बी एम की लंबाई के बराबर होती है, ठीक है। अपन को एरिया चाहिए, तो एरिया का सूत्र क्या होता है, अपने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई तो अपन को यहाँ से पता लग जाएगी ओ एम, और आधार क्या रहेगा, ए एम। आधार क्या रहेगा, ए एम। जैसे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू क्या रहेगी, ऊंचाई। तो इसके लिए ऊंचाई तो क्या हो जाएगी, ओ एम, जबकि आधार क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। ओ एम और ए बी का मान निकालना है अपन को। तो देखो, ये रेखा दे रखी है, ओ एम का मान क्या हो जाएगा, ये रेखा दे रखी है अपन को, इसका समीकरण दे रखा है 3x प्लस 4y प्लस 40 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। इस बिंदु मूल बिंदु से इस रेखा पर अपन क्या डालेंगे, लंब, और इसकी ऊंचाई निकालेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो एम का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 3, अक्ष की जगह मूल बिंदु का अक्ष कोऑर्डिनेट 0 प्लस 4, वाई की जगह मूल बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस 40, नीचे अंडर रूट अक्ष के गुणांक का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y के गुणांक का वर्ग, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग। इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस मापांक हो जाएगा। तो ओ एम हो जाएगा, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, यहाँ भी 0, तो ऊपर क्या रहेगा, केवल क्या बचेगा 40, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16, 9 और 16 जुड़ के कितने बनेंगे 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है। जब 40 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, ओ एम का मान कितना आ जाएगा, 8 इकाई, ठीक है। तो ये वाली लंबाई है, ओ एम का मान कितना आ गया, 8 इकाई। अब देखो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाली भुजा तो लंब मान सकते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ए एम क्या हो जाएगी, आधार। तो ए एम का मान क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस त्रिभुज ओ एम ए में कौन सी प्रमेय लगा रहे हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखो, त्रिभुज ओ एम में ये वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगी, इसको अपन लंब मान रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, तो ये होता है कर्ण के वर्ग के, ठीक है। ए एम का मान चाहिए, ओ एम का मान अपन ने निकाल लिया, कितना है, 8 इकाई है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64,
AM का मान चाहिए और OA का मान कितना दे रखा है परसेंट में 10 इकाई, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से AM का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा 100 माइनस 64, इसका करेंगे 36, 100 में से 64 को घटाएंगे कितने आएंगे अपने पास 36, तो AM का मान कितना आ जाएगा 6। AM का मान दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। अब देखो AM का मान 6 इकाई है तो AB कितनी हो जाएगी AM की दुगनी, AB कितनी हो जाएगी 2 गुणा AM, इसका मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखो इस क्षेत्रफल में अपन को OM चाहिए और AB चाहिए। OM का मान कितना आ गया 8 इकाई, AB का मान कितना आ गया 12 इकाई। तो इस वाले फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/2। OM का मान कितना है 8 इकाई, AB का मान कितना है 12 इकाई। 8 में 4 2 का भाग दें कितनी बार गया 4 बार, 4 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। क्षेत्रफल है तो कौन सी इकाई आएगी वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग में होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने 4 ऑप्शन में 48 वर्ग इकाई किसी में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड 2012 स्पेशल एजुकेशन में आया है। इसमें क्या दे रखा है, कोई वक्र दे रखा है, ये वक्र की समीकरण दे रखी है और इसके बिंदु 1 3 पर क्या रखा है, क्या ज्ञात करनी है, स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रवणता अपन जानते हैं क्या होती है dy/dx होती है। तो परसेंट में क्या दे रखा है, जो y है वो क्या दे रखा है। अब देखो इस अंडर रूट अक्स को मैं कोष्टक के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट अक्स, ठीक, प्लस अक्स की घात 2 घात यहाँ पर एक्स की और 1 आधी घात यहाँ पर, तो दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी 5/2 प्लस अक्स की घात कितनी हो गई 5। अब देखो प्रवणता किसी भी रेखा की स्पर्शरेखा क्या, स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होती है dy/dx। तो इसका अपन अक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा dy/dx। रूट अक्स का अपन अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, नीचे में आ जाएगा 1/√. अक्स, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/2, अक्स की घात क्या हो जाएगी 3/2 प्लस अक्स की घात 5 का अवकलन क्या हो जाएगा 5, अक्स की घात क्या हो जाएगी 4। किस बिंदु पर निकालनी है प्रवणता 1,0 पर, तो ये प्रवणता किसके पर निकालनी है 1,3 पर। तो जहाँ पर भी अक्स की जगह क्या रखना है 1, y की जगह y का अगर पद होता है तो y की जगह क्या रखा जाता है 3, तो इसकी प्रवणता होगी 1/2 बटे √1 1 5/2, 1 की घात कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस 5, 1 की घात कितनी हो जाएगी 4। इसको हल करो आप, √1 का अगर वर्गमूल निकालते 1 ही आएगा और 1 इससे गुणा होगा तो क्या होगा 1/2। यहाँ से 1 की घात 3/2 का मान 1 होता है और ये 5/2 से गुणा होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 1 की घात 4 का मान कितना होता है 1 और 1 5 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 3 प्लस 5, तो प्रवणता कितनी आ जाएगी अपने पास 8। देखो ऑप्शन 2 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये वक्र है और इस वक्र की 1,3 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ वक्र दे रखा है अपन को, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, प्राचल टी में दे रखा है और अपन को क्या ज्ञात करने है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है जहां पर ये अक्ष को क्या करता है काटता है। ठीक है, अब देखो कोई भी रेखा अक्ष को काटती है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। अपन को वक्र क्या दे रखा है x बराबर दे रखा है अपन को t² + 1। ठीक है, और y क्या दे रखा है अपन को t² - t - 6 दे रखा है। अब जो भी वक्र है अक्ष को काटता है तो वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, तो y का मान 0 करेंगे और अपन इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t² - t - 6 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखो इस समीकरण को अपन हल करेंगे t के मान निकालेंगे, तो देखो इसको अपन हल कर रहे हैं t² - 3t प्लस का 2t - 6 बराबर 0। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पहले वाले पद में तो क्या रहेगा t - 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या रहेगा t - 3। ठीक है, तो 2 फैक्टर बन गया अपने पास t + 2 और ये क्या बन गया t - 3। तो यहाँ से t का मान क्या आ गया, एक मान तो t का मान -2 आ गया और एक t का मान क्या आ गया 3। ठीक है, अब देखो अपन को प्रवणता निकालनी है दोनों स्पर्श रेखाओं की। ठीक है, प्रवणता क्या होती है dy/dx, प्रवणता क्या होती है dy/dx। तो ये कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लिखा जाएगा ये प्रवणता,
डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे में डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो y का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2t माइनस 1, और अक्ष का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2t। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कोई भी स्पर्शरेखा है बिंदु टी के लिए स्पर्शरेखा की परिमाणता क्या आ गई 2t माइनस 1, और नीचे आ गया 2 इंटू टी। ठीक है, अब देखो दो स्पर्शरेखाएं हैं, एक बार अपन t बराबर -2 रखेंगे तो अपने पास एक स्पर्शरेखा की परिमाणता आ जाएगी, और एक बार t बराबर 3 रखेंगे तो दूसरी स्पर्शरेखा की क्या आ जाएगी परिमाणता आ जाएगी। तो देखो ये कर रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या था जैसे मैं इसको एक स्पर्शरेखा की परिमाणता को m1 माना, और m1 का मान किस पर निकालना है अपन को, इस m1 का मान निकालना है t बराबर -2 पर। तो यहाँ पर क्या दे रखा था 2 इंटू टी दे रखा था, t की जगह क्या लिखा जाएगा -2, यहाँ पर -1, नीचे क्या दे रखा था 2 इंटू टी दे रखा था, टी की जगह क्या रखा जाएगा -2। इसको अपन हल करेंगे तो 2 -4 -4 एक कितना हो गया -5, और -5 बटे कितना आ जाएगा -4, माइनस का चिन्ह कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा 5/4। तो एक स्पर्शरेखा की परिमाणता क्या आ गई 5/4। दूसरी रेखा की स्पर्शरेखा की परिमाणता क्या आ जाएगी, तो इसको m2 मान रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, और t की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 3, तो यहाँ पर t की जगह रखा जाएगा। तो अपने पास क्या था 2t माइनस 1 था, तो t की जगह क्या आ जाएगा 3 -1, और नीचे क्या आता 2 इंटू टी, तो t की जगह क्या आ जाएगा 3। इसको हल करेंगे तो 2 गुणा 3 कितने होते हैं 6, 6 में से एक गए तो कितने बचे ऊपर 5, और 2 गुणा 6 कितने 2 गुणा 3 कितने हुए 6। तो देखो दो स्पर्शरेखा आ गई, एक की परिमाणता कितनी है 5/4 है, दूसरे की परिमाणता कितनी है 5/6, यही थी अपने पास। ठीक है, अब देखो दो रेखाओं के मध्य, अगर दो रेखाओं की परिमाणता m1 m2 है तो उनके मध्य का जो कोण है उस सूत्र द्वारा दिया जाता है। ये है tan थीटा बराबर किसके द्वारा दिया जाएगा, तो मापांक m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान रखने केवल m1 की जगह क्या लिखा जाएगा 5/4, m2 की जगह क्या लिखा जाएगा 5/6, यहाँ पर मान रख दो आप, ये हो गया 5/4 माइनस m2 की जगह क्या लिखा जाएगा 5/6, नीचे 1 प्लस m1 इंटू m2 आएगा। जब इन दोनों को गुणा करोगे तो ऊपर तो क्या रहेगा 5 गुणा 5 हो गया 25, और नीचे 4 गुणा 6 गुणा होगा तो कितना होगा 4 गुणा 6 होगा तो 24 आ जाएगा। अब इसको हल करो, ऊपर अपन लघुत्तम लेंगे तो देखो लघुत्तम कितना आएगा 12, तो ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और जब यहाँ पर नीचे लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 25, और नीचे क्या रह जाएगा 24। ठीक है, अभी इसको आगे हल कर रहे हैं अपन, यहीं से देख रहे हैं tan थीटा हो जाएगा अपने पास 15 में से 10 गए तो 5, कितना बचा 5/12 इंटू ये 24 ऊपर चला जाएगा, और 24 प्लस 25 जुड़ के कितने हो गए 49। अब देखो 12 का भाग 24 में गया 2 बार, 2 किससे गुणा होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10, और नीचे क्या हो जाएगा 49। तो tan थीटा का मान कितना आ गया, tan थीटा अपने पास आ गया 10/49। अब देखो अपन पर्सन में देखते हो ऑप्शन में ऐसा कुछ मान आ रहा है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10/49 से प्लस माइनस सब में आ रहे हैं। जब मॉडुलस को अपन हटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह में ले रहा हूँ प्लस माइनस, थीटा का मान चाहिए तो tan को भी इस साइड ले जाओ, तो tan इनवर्स प्लस माइनस 10/49। ठीक है, अपन जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स के बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स के, तो ये चिन्ह बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस tan इनवर्स 10/49। ठीक है, ऑप्शन देखो इसमें कोई ऑप्शन अपने ये आ रहा है ऑप्शन 10/49 tan इनवर्स में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। इससे अगले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड एग्जाम 2015 में स्पेशल एजुकेशन में आया। इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है यदि बिंदु ये 3 बिंदु दे रखे हैं, ये समरेखी है तो
एक बार तो ये सेकंड ग्रेड 2015 में आया हुआ स्पेशल एजुकेशन में, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रखा है। सेकंड ग्रेड 2018 में आया संस्कृत एजुकेशन में। एक में अपन को पूछा है ये इन तीनों में संबंध पूछा है, ए बी में क्या संबंध होगा इन तीनों बिंदुओं में, और ए बी में क्या रिलेशन आएगा। दूसरे में अपन को पूछा है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का मान कितना होगा। दोनों सेम तरीके के क्वेश्चन है। अब देखो दोनों जो तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं अपन को, ये तीनों बिंदु दे रखे हैं, ये क्या है समरेखीय। समरेखीय का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा निकालेंगे और तीसरे बिंदु को इस पर क्या करेंगे, संतुष्ट करवाएंगे। जब ऐसे करेंगे तो अपन को ए बी में क्या बनेगा, एक संबंध मिलेगा। तो देखो अपन जानते हैं दो बिंदु से अगर कोई रेखा गुजरती, जैसे मान लो ये दो बिंदु है x नोड y नोड, और एक बिंदु क्या है x1 y1, ठीक है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, तो अपन क्या जानते हैं, यह समीकरण होता है y माइनस वाई नोड, y1 माइनस वाई नोड बटे x1 माइनस x नोड, ये क्या हो जाएगा x माइनस x नोड, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ए और बी से जाने वाली रेखा निकालता हूँ और तीसरे बिंदु को 1,1 को क्या करें, इसमें संतुष्ट करवा देंगे अपन। तो 1,0 से, तो यहाँ पर x नोड y नोड तो ये वाला बिंदु मान रहा हूँ और x1 y1 ये वाला बिंदु मान रहा हूँ। तो देखो y माइनस वाई नोड, वाई नोड की जगह क्या आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, y1 माइनस वाई नोड, तो y1 क्या है b, y नोड क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस 0। फिर क्या आएगा x1 माइनस x नोड, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा 0, x नोड की जगह क्या रहेगा 0 a, और ये क्या आ जाएगा x माइनस x नोड, तो x नोड की जगह क्या काम में ले रहे हैं अपन, इसको हल करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा y बराबर, तो b माइनस 0 क्या हो जाएगा b, और 0 माइनस a कितना हो जाएगा माइनस का a। इसको अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा a इससे गुणा कर रहा हूँ तो ये ay हो जाएगा, और b को अंदर लेके जा रहा हूँ कोष्टक के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का bx प्लस का ab। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा क्या आ जाएगी अपने पास, bx प्लस ay बराबर क्या हो जाएगा a इंटू बी। अब जो ये रेखा है ये इस बिंदु से भी गुजरेगी, तीनों बिंदु से रेखी है तो 1,1 से भी गुजरेगी। तो अपन क्या करेंगे, तीसरा बिंदु यहाँ पर संतुष्ट करवाएंगे। तो ये हो जाएगा b,1 a इंटू वाई, ये सॉरी a इंटू 1, अक्सर y के मान रख दिए यहाँ पर, x कोऑर्डिनेट तो 1 रहेगा, y कोऑर्डिनेट भी क्या है 1 है। इसको हल करेंगे तो यह क्या आ जाएगा b प्लस a बराबर क्या आ रहा है ab, ठीक है। अब देखो मान क्या चाहिए, पहले इस क्वेश्चन में अपन को मान इसमें दे रखा है, तो दोनों पक्षों में अपन ए बी का भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा b बटे a इंटू बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a बटे a इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे a प्लस 1 बटे बी, इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो देखो जब इसमें पूछा गया था तो इसमें क्या संबंध आया था ए बी में, तो इसमें ये आ रहा था 1 बटे a प्लस 1 बटे बी किसके बराबर है 1 के बराबर। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 3। जब इसके पूछ रहा है, इसमें जब सेकंड बार ये क्वेश्चन आया था 2018 में, तो इसमें पूछा था ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखो ए इनवर्स जब ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ए इनवर्स, बी ऊपर जाके क्या बनेगा बी इनवर्स। इसका मान कितना आ रहा है, दोनों का सम कितना आ रहा है, योग कितना आ रहा है 1। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 3, ठीक है। तो तीनों में 3 ऑप्शन आ जाएगी, तीसरे नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये रेखाएं दे रखी है, 3 रेखाएं दे रखी है, और तीनों रेखाएं क्या दे रखी है, संगामी रेखाएं दे रखी है। तो क्या पूछा है, के का मान पूछा है, जो अननोन है अज्ञात राशि इसमें क्या है के, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर 3 रेखाएं संगामी होती है तो संगामी रेखाएं क्या होती है, तीनों रेखाएं संगामी कब कहलाती है, जब वो तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, ठीक है। और इसका जो गणितीय प्रतिबंध क्या होता है, गणितीय प्रतिबंध ये होता है, अगर मान लो ये 3 रेखा दे रखी है अपने पास a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा ही दे रखा है a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर क्या दे रखा है 0। तो अगर ये तीनों रेखाएं संगामी है तो इसका गणितीय प्रतिबंध क्या होता है, एक्स वाई, और ये एक्स वाई के गुणांक साथ में ये अचर पद है, इनसे जो गुणांकों से जो मैट्रिक जो डिटरमिनेंट बनती है, सारणिक बनती है, उसका मान क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जो ये सारणिक बनेगी इसका मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो देखो पहले तो इन जो समीकरण दे रखे इसको मानक रूप में लिखो। अपने पास क्या दे रखा है a1 x b1y c1, तो सभी पद एक साइड लेके आएंगे यहाँ से, तो ये वाली हो जाएगी अपने पास x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा x माइनस का y, इस साइड आएगा तो माइनस का 2 बराबर 0, और तीसरे में क्या रहेगा 3x प्लस के वाई माइनस का 14 बराबर क्या आ रहा है 0, ठीक है।
अब इनकी जो कोफिशिएंटों की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाएंगे, सारणिक बनाएंगे अपन। तो पहले के लिए x का गुणांक 1, y का गुणांक भी क्या है 1, अचर पद क्या है -6। दूसरे के लिए x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 का है, अचर पद क्या है -2। तीसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 3 है, y का गुणांक क्या है k, और अचर पद क्या है -14। ये जो सारणी है उसका मान क्या आएगा 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अपन पहली पंक्ति के सापेक्ष का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे और किसका मान निकालेंगे k का। तो इसका मैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। तो 1 माइनस का 1 माइनस का 14 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 14, माइनस का 2 कैसे गुणा होगा तो माइनस का 2k, और माइनस का 2k इससे गुणा होगा माइनस से, तो क्या बन जाएगा प्लस का 2k प्लस 1 माइनस का 2 गुणा 3 कितने होंगे माइनस का 6, माइनस 1 गुणा माइनस का 14 कितने होंगे माइनस का 14, और माइनस का 14 इससे माइनस से गुणा होंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 14 हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर क्या रहा है प्लस की जगह माइनस आएगा, देखो माइनस का 6 दे रखा है यहाँ से, तो यह आ जाएगा माइनस का 6, और ये क्या गुणा होगा 1 किससे गुणा होगा के से, तो ये क्या बनेगा के माइनस का 1 3 से गुणा होगा तो क्या बनेगा माइनस का 3, और माइनस का 3 इससे माइनस वाले चिन्ह से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, और ये सारणी का मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब इसको हल करेंगे के रूप में रैखिक समीकरण है, इसको हल करके किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या बनेगा 14 प्लस 2k, यहाँ से देखो माइनस के 6 और प्लस का 14 जुड़ के कितने हो जाएंगे 8, यहाँ से अपन गुणा करेंगे तो ये माइनस का 6k और ये माइनस का क्या हो जाएंगे 18, इसका मान क्या आना चाहिए 0। अब यहाँ से बात करें अपन 14 और 8 जुड़ के कितने हो गए 22, और 22 में से माइनस का 18 जुड़े तो ये माइनस का 18 काटेंगे तो कितने आएंगे प्लस का 4, 2k माइनस का 6k, तो ये मिलकर कितने बनेंगे माइनस का 4k, बराबर में क्या रहेगा 0। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 1, k का मान कितना आ जाएगा 1, अपने ऑप्शन में दे रखा है, ये पहला ऑप्शन ही दे रखा है 1, तो इसका k का मान जो अज्ञात राशि दे रखी है इसका मान क्या आ गया k बराबर 1 आ गया, ऑप्शन 1 आ गया। नेक्स्ट पर्सन अपन को ये दे रखा है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया, संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया। इसमें प्रश्न में दे रखा है, ये वक्र दे रखा है, वक्र दे रखा है 12y बराबर x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, कोई भी रेखा अक्ष के समांतर होती है तो उसकी परवणता कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई रेखा y के समांतर होती है उसकी परवणता कितनी मानी जाती है, अनंत मानी जाती है। तो ये वक्र का समीकरण दे रखा है, इसमें क्या करेंगे अपन परवणता निकालेंगे, dy/dx परवणता क्या होती है स्पर्श रेखा की, dy/dx निकालेंगे, और परवणता को क्या करेंगे, परवणता किसके समांतर, ये स्पर्श रेखा किसके समांतर है, अक्ष के समांतर, तो उसकी परवणता को क्या करेंगे अपन शून्य के बराबर करेंगे, वहां से अपन अक्ष का मान निकालेंगे और वो अक्ष के मान यहाँ इस समीकरण में रखेंगे तो उसके सापेक्ष के मान आ जाएंगे, y के मान आ जाएंगे, और यहाँ से क्या प्राप्त होंगे अपन को बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो ये वक्र का समीकरण दे रखा है, अपने पास क्या दे रखा है वक्र का समीकरण, जैसे ये y के गुणांक में ये y के गुणांक 12 दे रखा है, उसको भी मैं दूसरे पक्ष में ले गया तो ये क्या वो बनेगा y बराबर अक्ष की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर, और नीचे क्या बनेंगे 12, नीचे क्या आ जाएगा 12। अब इस स्पर्श रेखा की परवणता क्या होती है dy/dx, इस स्पर्श रेखा की परवणता क्या होती है dy/dx। तो इस स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर अपन ये वक्र के किसी बिंदु पर परवणता क्या होती है स्पर्श रेखा की dy/dx, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो अपन ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x, नीचे क्या आ जाएगा 12। अब देखो अपन को क्या दे रखा है, जो स्पर्श रेखा है वो किसके समांतर दे रखी है, अक्ष के समांतर। तो अक्ष के समांतर कोई रेखा है, अक्ष के समांतर रेखा की परवणता क्या होती है शून्य होती है, अक्ष रेखा की परवणता 0 होती है, शून्य होती है। तो जो स्पर्श रेखा किसके समांतर दे रखी है अक्ष के समांतर, तो जो स्पर्श रेखा की परवणता है वो भी किसके बराबर हो जाएगी शून्य के बराबर। तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x बटे 12, इसका मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अब इसको अपन हल करेंगे तो इसका मान निकालेंगे, अक्ष का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखो 12 इस साइड जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या रहेगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x बराबर क्या रहेगा 0। 3x को मना रहा है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ तो क्या बचेगा, पहले पद के अंदर x और दूसरे पद के अंदर क्या रहेगा 2। इसको हल करेंगे तो अक्ष का मान क्या आ जाएगा 0 और 2। अब देखो ये अक्ष के मान इस वक्र में रखने, इस वक्र के समीकरण में रखने, वहां से क्या प्राप्त होंगे अपन को y के मान प्राप्त होंगे। जब x बराबर 0 8x बराबर 0 पर y क्या प्राप्त होगा, तो y बराबर क्या दे रखा है x की घात 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 की घात 3 माइनस का 3
एक्स स्क्वायर मैंने 0 की घात 2/12। अब देखो 0 की घात 3 होती है, वो भी 0 होती है, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो ऊपर वाला पद 0 है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो बिंदु क्या प्राप्त हुआ, तो बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। ठीक है, देखो ऐसा बिंदु दे रखा है कि प्रश्न में ऐसा बिंदु नहीं दे रखा, तो ये x बराबर 2 पर अपन मान निकालेंगे, 8x बराबर 2 पर, 2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 की जगह अब क्या लिखा जाएगा, x की जगह 2, तो ये हो जाएगी 2 की घात 3 माइनस 3 x की घात क्या हो, ये 2 की घात क्या हो जाएगी 2, 3 इंटू 2 की घात 2/12, 2 की घात 3 है, इसका मान क्या होता है 8, माइनस 2 की घात 2 का मान 4, 4 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 12, और नीचे कितना है 12, 8 में से 12 गए तो माइनस का 4, और नीचे क्या है 12, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा 1/3, इसका मान क्या आ गया माइनस का 1/3। ठीक है, तो बिंदु क्या प्राप्त हो गया यहाँ से, तो बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या है 2, और वाई कोऑर्डिनेट है माइनस का 1/3। तो देखो आंसर में अपन को ऐसा दे रखा है क्या बिंदु, पहला ऑप्शन ही है, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का 1/3, तो ये वाला बिंदु आ गया अपने पास। ठीक है, इस बिंदु पर जो स्पर्शरेखा की प्रवणता है वो क्या रहेगी, एक्स एक्स के समांतर रहेगी। नेक्स्ट पर्सन, अपने पास दे रखा है ये बिंदु दे रखा है 3,8, और ये रेखा दे रखी है, इसके सापेक्ष क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु का क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है, इमेज ज्ञात करनी है। तो देखो कोई भी बिंदु और कोई भी रेखा दे रखी है, ये रेखा मान रहा हूँ मैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या है 0, ये बिंदु दे रखा है, पी बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, अल्फा कोमा क्या है बीटा है। अब इसकी इमेज निकाल रहे हैं, जैसे पी डैश है, तो इस पी डैश के जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक है एक्स कोमा वाई माने, तो इसका मान क्या होता है, तो इसका जो इमेज है वो क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पर जो रेखा में एक्स का गुणांक कितना है ए, बराबर वाई माइनस बीटा, यहाँ पर वाई का गुणांक कितना है बी, बराबर होगा माइनस का 2। ठीक है, अब अक्ष की जगह तो जो बिंदु के इमेज निकाल रहे हो उसका अक्ष निर्देशांक रखो, तो ये क्या हो जाएगा ए अल्फा, वाई की जगह वाई निर्देशांक रखो तो ये क्या हो जाएगा बी बीटा प्लस सी, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में अक्ष का जो गुणांक है उसका वर्ग, तो अक्ष का गुणांक क्या है ए, तो ए का वर्ग प्लस वाई का गुणांक का वर्ग, तो ये हो जाएगा बी का वर्ग प्लस का बी का, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है 3,8, तो अल्फा कोमा बीटा की जगह तो मान क्या हो जाएगा 3,8। ठीक है, और जब इस समीकरण को मानक रूप में लेके आएंगे अपन, तो यहाँ पर x का गुणांक तो कितना हो जाएगा 1, ए की जगह तो 1 आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा b, और c की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 7। जैसे इस समीकरण को, ये बिंदु आ गए अपने पास 3,8, इसकी इमेज निकालनी है, और ये रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, ये वाला जो सूत्र है उसमें रख दो आप, x माइनस अल्फा की जगह तो क्या आ जाएगा 3, ए की जगह क्या आएगा, x का गुणांक कितना है 1, y माइनस बीटा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा 8, y का गुणांक कितना है 3, बराबर में माइनस का 2। ठीक है, ए की जगह कितना आ जाएगा, ए की जगह दे ही रखा है मान, ये यहाँ पर केवल क्या रखना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रखना है, तो एक्स की जगह तो 3 रखा जाएगा प्लस 3 गुणा वाई की जगह क्या रखा जाएगा 8 माइनस का 7, नीचे क्या आ जाएगा एक्स के गुणांक का वर्ग, तो एक्स का गुणांक कितना है 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, यानी 1 का वर्ग प्लस, और यहाँ पर वाई का गुणांक का वर्ग, तो 3 का क्या आ जाएगा वर्ग। अब इसको हल करेंगे, एक बार तो ये वाले दोनों रूप ले लेंगे, ये दोनों वाले पद लेंगे, वहाँ से किसका मान आ जाएगा, जो भी प्रतिबिंब है उसका अक्ष निर्देशांक आ जाएगा, और एक बार ये दोनों लेंगे, लास्ट वाले 2 पद लेंगे, उससे क्या आ जाएगा वाई का मान आ जाएगा। तो ये स्टार्टिंग वाले में इसको हल कर रहा हूँ आगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस का 3, ये बनेगा अपने पास वाई माइनस का 8 बटे कितना आ जाएगा 3, इसको हल करेंगे। देखो ऊपर देखो 3, ये तो 2 गुणा में 3, 3 8 से गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे 24 माइनस का 7, नीचे क्या आएगा अपने पास नीचे क्या आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे ये क्या हो जाएगा x माइनस 3, ये हो जाएगा y माइनस 8 बटे 3, और ये क्या बनेगा, देखो 3 को 8 से गुणा करेंगे 24, 24 से 3 कितने होते हैं 27, 27 में से 7 गए तो 20, और 20 बटे नीचे क्या आ जाएंगे 10। ठीक है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 और 1 मिलकर 10, तो 20 बटे अपन करेंगे 10 तो कितना आएगा 2,
और 2 माइनस थे, 2 से गुणा होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा -4। अब देखो एक बार ये दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म लेंगे, एक तो ये वाली टर्म लेंगे अपन x-3 किसके बराबर लेंगे -4 के, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -1। एक बार अपन लास्ट के 2 बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y -8 और 3 इससे गुणा होगा 4 से, यहाँ से देखो 3 किससे गुणा होगा -4 से, ये हो जाएगा -12। तो यहाँ से अपने पास y का मान कितना आ जाएगा -12 + 8 कितना आता है -4। तो अपने पास जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उसके बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या जाएंगे, अक्ष निर्देशांक तो क्या रहेगा -1, y निर्देशांक क्या रहेगा -4। तो ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन में। यहाँ से देखो अक्ष निर्देशांक तो -1 है और y निर्देशांक क्या है -4। ठीक है, ठीक है, ये अब तक के क्वेश्चन कर लिया अपन ने, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।